Hello students, welcome to Navankur Dizzy Lessons from the house of Navankur. Today we are going to study 14th lesson of class 7th English. The name of the lesson is A Visit to Orcha. ओरछा की एक यात्रा. Those temples on the bank of the Betwa वर ब्यूटीफुल सैड भोला. भोला ने कहा बेतवा के किनारे वे मंदिर कितने सुंदर थे. बट टीचर सेड देवर छतरीज नॉट टेम्पल्स सेड सचिन. लेकिन शिक्षक ने कहा वे छतरियां थीं, मंदिर नहीं, सचिन ने कहा. डू यू मीन अम्ब्रेलास आस्क्ड शोभा. शोभा ने कहा, पूछा, क्या तुम्हारा मतलब छाते. नो नहीं, नॉट अम्ब्रेलास, छाते नहीं. टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आंसर्ड सचिन. सचिन ने उत्तर दिया, शिक्षक ने कहा था कि कुछ भवन को उनकी रूप और बनावट के अनुसार छतरियां कहते हैं. सून देयर वॉज मच नॉइज इन क्लास 7th बिकॉज दे वर ऑल डिस्कसिंग देयर विजिट टू ओरछा. शीघ्र ही कक्षा 7 में बहुत शोर हो गया क्योंकि वे सभी अपनी ओरछा की यात्रा पर चर्चा कर रहे थे. ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट. खुश थे और उत्सुक थे अपनी यात्रा की चर्चा के लिए. आई हैव सीन ए वर्ड ऑन द बोर्ड नियर दोज छतरीज सेनोटाफ. आई विल आस्क इट्स मीनिंग सेड आसमा. आसमा ने कहा, मैंने छतरियों के पास एक फलक पर सेनोटाफ शब्द देखा, मैं इसका मतलब पूछूंगी. रमेश सेड, रमेश ने कहा, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा. द नेम्स ऑफ द टू रिवर्स, दो नदियों के नाम, दैट वी सॉ फ्लोइंग एट ओरछा, जिन्हें हमने ओरछा में बहते हुए देखा. यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, their teacher Mr. Shah asked as he entered the class. हाँ, what do you want to ask me, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो. their teacher, उनके शिक्षक श्रीमान शाह ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा. सर, which are the two rivers we saw at Orcha asked रमेश. रमेश ने पूछा, श्रीमान, which are the two rivers वी सॉ एट ओरछा, वह कौन सी दो नदियां हैं जिन्हें हमने ओरछा में देखा. सर, व्हाट इज द छतरी आस्क्ड शोभा. शोभा ने पूछा, छतरी क्या है. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनोटॉफ आस्क्ड आसमा. आसमा ने पूछा, श्रीमान, सेनोटॉफ का क्या अर्थ है. वेल वेल, ठीक ठीक, वन बाई वन, एक एक करके. डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, एक समय में इतने सारे प्रश्न मत पूछो. The Betwa and the Jamni are the two rivers you saw at Orcha. बेतवा और जामनी दो नदियां हैं जिन्हें तुमने ओरछा में देखा. They meet at ओरछा, वे ओरछा में मिलती हैं. Do you know what is the meeting place of rivers called? क्या तुम जानते हो कि नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं. संगम सेड सचिन. सचिन ने कहा, संगम. यस सचिन, वेरी गुड, हाँ सचिन, बहुत अच्छे. द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कॉन्फ्लुएंस. अंग्रेजी में संगम के लिए कन्फ्लुएंस शब्द है. कैन यू टेल मी अनदर प्लेस वेयर रिवर मीट, क्या तुम मुझे कोई दूसरी जगह बता सकते हो जहाँ नदियाँ मिलती हैं. आस्क टीचर, शिक्षक ने पूछा. द गंगा, द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद आंसर्ड सचिन. सचिन ने उत्तर दिया, गंगा, जमुना और सरस्वती इलाहाबाद में मिलती हैं. यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम. हाँ,
इलाहाबाद में इन नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर, आस्क्ड मिस्टर शाह। श्रीमान शाह ने पूछा, क्या हम सरस्वती नदी को वहां देख सकते हैं? नो सर, नहीं सर। इट इज हिडन, यह छुपी है, सेड सचिन। सचिन ने कहा। टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनोटाफ? आसमा आस्क्ड अगेन। आसमा ने फिर से पूछा। शिक्षक, सेनोटाफ का क्या अर्थ है? सेनोटाफ इज ए मोन्यूमेंट built in memory of soldiers, sailors or others who died in some far away places. सेनोटाफ एक स्मारक है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सैनिकों, नाविकों और अन्य लोगों की याद में बने हुए जो दूर स्थानों पर मर गए। द छत्रीज दैट यू सॉ आर मॉन्यूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। छतरियाँ जो तुम देखते हो आर मॉन्यूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ, स्मारक हैं बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स, बुंदेला राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों की याद में बने हुए। श्रीमान शाह एक्सप्लेन्ड, श्रीमान शाह ने बताया। सर, हु वर द बुंदेला किंग्स? आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा, श्रीमान बुंदेला राजा कौन थे? द बुंदेलाज वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th century, सेड मिस्टर शाह। श्रीमान शाह ने कहा, बुंदेला राजा थे जिन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी 16वीं शताब्दी में बनाया। हु बिल्ट दोज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा? आस्क्ड मोहन। मोहन ने पूछा, ओरछा के इन सुंदर भवनों को किसने बनाया? इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ट देम। यह बुंदेला राजा थे जिन्होंने बनाया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन अवर कंट्री। वे हमारे देश की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों से अलग हैं। सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द बुंदेला स्टाइल्स, इसलिए उन्हें बुंदेला शैली के भवन कहते हैं। एंड टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम। और पर्यटक, संसार के पर्यटक उन्हें देखने आते हैं। सेड द टीचर, शिक्षक ने कहा। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सेड सविता। सविता ने कहा, श्रीमान हमने दीवारों पर वहां अद्भुत चित्रकारी देखी। यस, हाँ, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग्स इन ओरछा आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। हाँ, ओरछा की प्रत्येक भवन की दीवारें चित्रकारी से सजी हुई हैं। दे आर कॉल्ड म्यूरल्स, उन्हें भित्ति कहते हैं। इन द 16th and 17th century द म्यूरल वर्क रीच्ड अ ग्रेट हाइट इन इंडिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भित्ति कार्य भारत में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। ड्यूरिंग दिस पीरियड टू बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर पॉपुलर। इस काल के दौरान दो आधारभूत शैलियाँ बहुत प्रचलित थीं चित्रकारी की। दे वर नोन एज द राजपूत एंड द मुगल स्टाइल्स। वे राजपूत और मुगल शैली की जानी जाती हैं। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स, राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। राजपूत शैली ऑफ पेंटिंग्स, चित्रकारी की राजपूत शैली अन्य 3 भागों में बटी थी, राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल, एक्सप्लेन्ड मिस्टर शाह। श्रीमान शाह ने बताया कि ओरछा बुंदेला शैली का मुख्य केंद्र था। सर, हु लुक्स आफ्टर दीज बिल्डिंग्स नाउ? श्रीमान, इन भवनों की देखभाल कौन करता है? आस्क्ड आसमा। आसमा ने पूछा। देयर इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह एक सरकारी विभाग होता है जिसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग ETC। यह विभाग प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों इत्यादि की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी होता है। बाय दिस टाइम द बेल हैड रंग। उसी समय घंटी बजती है। द टीचर सेड, शिक्षक कहते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर विजिट टू ओरछा। आप सभी ने अपनी ओरछा की यात्रा का
आनंद लिया। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो, हम कल अपनी चर्चा जारी रखेंगे। क्वेश्चन आंसर। वाई वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैप्पी? कक्षा 7 के छात्र क्यों खुश थे? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड? नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर, द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज अ सेनोटॉफ? स्मारक क्या होता है? सेनोटॉफ क्या है? स्मारक क्या होता है? तो आंसर है, सेनोटॉफ इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स और अदर्स हु डाइड इन सम फॉर अवे प्लेस। सेनोटॉफ एक स्मारक होता है जिसे सिपाहियों, नाविकों तथा दूसरे लोग जो किसी दूर के स्थान पर मर गए हैं की याद में बनाया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 4, व्हाट आर द सेनोटाफ्स एट ओरछा कॉल्ड? ओरछा के स्मारकों को क्या कहा जाता है? तो द सेनोटाफ्स एट ओरछा आर कॉल्ड द छत्रीज। क्वेश्चन 5, हु बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा? तो आंसर है, बुंदेला किंग्स बिल्ट द बिल्डिंग्स एट ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिलोंग टू? ओरछा में भित्ति चित्र किस शैली से संबंधित है? द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू द बेसिक स्टाइल नोन एज द राजपूत एंड द मुगल स्टाइल। ओरछा की इमारतों के भित्ति चित्र बेसिक शैली जो राजपूत और मुगल शैली के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन 7, व्हेन वर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर? भित्ति चित्र कब बहुत प्रसिद्ध थे? आंसर, द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। भित्ति चित्र 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 8, हु लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स? प्राचीन स्मारक और इमारतों की देखभाल कौन करता है? आंसर है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। पुरातत्व विभाग प्राचीन स्मारकों और इमारतों की देखभाल करता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेनोटाफ एंड टॉम। तो आंसर दिया गया है, इसका क्वेश्चन बुक में मिलेगा आपको। तो क्लासीफाई करना है, वर्गीकरण करना है हमें, वर्ड्स हैं सेनोटाफ और टॉम में अलग अलग लिखना है। तो यहाँ सेनोटॉप में अमर ज्योति एट विजय चौक, राजघाट, छत्रीज एट ओरछा, छत्रीज एट महेश्वर। टॉम में देखें, टॉम द ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो चूंकि इसका क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेगा, यहाँ पे आंसर है। तो वन वर्ड, वन हु सर्व्स इन एन आर्मी, तो अंडरलाइन किए गए हैं। तो वन हु सर्व्स इन एन आर्मी, जो सेवा आर्मी में करता है उसको सोल्जर। वन हु सेल्स ऑन अ शिप, जो शिप चलाता है, सेलर। ए मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स, कॉन्फ्लुएंस। ए बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन, मॉन्यूमेंट। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, टूरिस्ट। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पोस्ट एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री by examining the remains of buildings and objects found in the ground, archaeology. Matching, match the following nouns with their adjective and make sentences. नाउन और एडजेक्टिव को मेल करना है और उनसे सेंटेंस बनाने हैं। तो आप देखें, फर्स्ट है गुडनेस, तो गुडनेस का मैच करेंगे ई, गुड से। सेकंड हेल्प, तो सी से मिलान होगा, हेल्पफुल। थर्ड स्किल, डी से होगा स्किलफुल। फोर्थ करेज, ए से करेजियस। फिफ्थ मिस्चीफ, एफ से मिलाएंगे मिस्चीवियस। और लेबर, बी से मिलाएंगे लेबोरियस। ये आप आंसर हैं। अब सेंटेंस, गुडनेस, तो गुडनेस इज द क्वालिटी ऑफ अ मैन। सेंटेंस बना दिया गुडनेस से। गुड से बनाएंगे मोहन वाज अ गुड स्टूडेंट।
सेकंड, हेल्प से बनाएंगे वी मस्ट हेल्प द नीडी, हेल्पफुल से होगा ही इज हेल्पफुल टू एवरीवन। स्किल, ही हैज़ गॉट अ स्किल इन डांसिंग। स्किलफुल, पीपल वर स्किलफुल इन वॉल पेंटिंग्स। फोर्थ, करेज, ही गैदर्ड करेज। courageous, Ravi has been a courageous boy. Mischief, keep yourself away from mischief. Mischievous students are punished. Labor, some physical labor is essential for good health. Laborious, इसको सेंटेंस बनाएंगे, laborious persons lead a happy life. इसमें मैचिंग है, मैच करना है, मिलान। तो सी, गैलेक्सी, तो गैलेक्सी सी से मिला देंगे स्टार्स। फ्लॉक, सेकंड फ्लॉक है, इसको ए से मिला देंगे शीप। थर्ड है टीम, टीम ऑफ क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स से मिला देंगे हम ई से। फोर्थ है प्राइड, फोर्थ को हम मिलाएंगे एफ से लॉयंस, प्राइड ऑफ लॉयंस। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ को मिला देंगे हम डी से सिंगर्स। और सिक्स है जो उसको मिला देंगे हम बी से म्यूजिशियन से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।